Hello everyone, welcome to Learners channel. In this video, we are going to discuss 2.4 topic of major two course and minor course, that is political elite and Indian democracy. Political elite क्या होते हैं और इनका क्या कनेक्शन है इंडिया की डेमोक्रेसी के साथ। जो political elite का कंसेप्ट है ये आया 20th सेंचुरी में, ये डेवलप हुआ कब 20th सेंचुरी में। और ये जो एटलिस्ट थ्योरी है, एटलिस्ट थ्योरी वही जो political elite का कंसेप्ट है, इसकी नीड क्यों आई, इसकी ज़रूरत किसके लिए आई, स्टेबिलिटी के लिए। डेमोक्रेसी में स्टेबिलिटी लाने के लिए, इक्विलिब्रियम लाने के लिए, इक्वालिटी लाने के लिए ये कंसेप्ट लाया गया। क्या? एटलिस्ट थ्योरी, पॉलिटिकल एलाइट। तो एलाइट का मीनिंग क्या होता है? चूज एंड फ्यू। जब कुछ लोगों को चूज किया जाता है और उन्हें हाई रैंक का दर्जा दिया जाता है, दैट इज पॉलिटिकल एलाइट। ठीक है, उनको बोला जाता है पॉलिटिकल एलाइट्स। तो एलाइट मतलब क्या मीनिंग है इसका? चूज एंड फ्यू। कुछ लोगों को क्या किया जाता है? चूज किया जाता है। तो लेज़वेल क्या बोलते हैं? एलाइट्स वो लोग होते हैं जो पावर होल्डर होते हैं। ठीक है, लेज़वेल के अकॉर्डिंग क्या है? एलाइट्स वो लोग होते हैं जो पावर होल्डर होते हैं पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में क्या करते हैं? पावर होल्डिंग करते हैं। दोज पर्संस आर कॉल्ड एलाइट्स अकॉर्डिंग टू लेज़वेल। हाई पोजीशन को सोसाइटी में जो है होल्ड करते हैं वो क्या है? एलाइट्स हैं। ठीक है, उसके बाद अब इन पॉलिटिकल एलाइट्स का नेचर क्या है? इनका नेचर क्या है? तो सबसे पहले ये हाई स्टेटम होंगे, मतलब ग्रुप होगा हाई स्टेटम डिसीजन मेकर का। बहुत अच्छा डिसीजन लेने वाले जो पर्सन है उनका ग्रुप होगा। ठीक है, पॉलिटिकल कल्चर में उनका ग्रुप होगा। तो इनका जो डिसीजन मेकिंग की जो कैपेबिलिटी है वो हाई होगी, बहुत ज्यादा। वो क्या होगी? बहुत ज्यादा हाई होगी। अब इन्होंने बोला है जो माइनॉरिटी ऑफ पीपल है, कुछ लोग जो हैं वो ही चूज किए जाते हैं सोसाइटी से। इसमें पॉलिटिकल एलाइट में माइनॉरिटी ऑफ पीपल, कुछ लोगों को ही चूज किया जाता है एज ए एलिमेंट ऑफ सोसाइटी इन पॉलिटिकल एलाइट। ठीक है, उसके बाद इनको नॉमिनेट या इलेक्ट किया जाता है सेंट्रल या स्टेट लेजिस्लेचर में लॉज बनाने के लिए, सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे। जैसे कि हमारे एमपीज हो गए, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, एमएलएज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो गए, कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए। तो ये जो पर्सन है इनकी डिसीजन मेकिंग की पावर जो है वो ज्यादा है। ठीक है, तो इनको जो क्या किया गया है, इनको सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेचर में मतलब चूज किया गया है, नॉमिनेट किया गया है, इलेक्ट किया गया है। उसके बाद इनकी इंपॉर्टेंट पोजीशंस भी होती हैं कहाँ पे? जैसे नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, पॉलिटिकल पार्टीज में। ठीक है, तो इनकी इंपॉर्टेंट क्या होती हैं? पोजीशंस भी होती हैं। अब आते हैं हमारे जैसे प्रेसिडेंट हो गए, चेयरपर्सन हो गए, जनरल सेक्रेटरीज हो गए। सो दीज आर द पर्सन्स हु आर पॉलिटिकल एलाइट्स। वो क्या है? पॉलिटिकल एलाइट्स हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे कि ओपोजिशन का लीडर हो गया। ठीक है, अब आप बोलोगे क्या ओपोजिशन के लीडर को हम पॉलिटिकल एलाइट की कैटेगरी में डालेंगे? यस, जो लीडर ऑफ ओपोजिशन है वो इंडिया की पार्लियामेंट में है। ठीक है, वो इंडिया की पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में होगा, तो वो क्या होगा? वो भी क्या है? पॉलिटिकल एलाइट है। जैसे कि हाई रैंक्ड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, आईएफएस हो गए, तो इनकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इन्फ्लुएंशियल पोजीशन होती है। क्या होती है? इन्फ्लुएंशियल पोजीशन होती है। तो ये भी किस में आएंगे? हमारे पॉलिटिकल एलाइट में आएंगे। और उसके बाद हम बोलते हैं कि पॉलिटिकल फैमिली का जिस पर्सन का बैकग्राउंड होता है, हाई चांसेस होते हैं कि वो पॉलिटिकल एलाइट हो। ठीक है, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल फैमिली से क्या होता है? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से पर्सन जो है वो इन्फ्लुएंस होते हैं अपने पॉलिटिकल फैमिली से, तो वो भी क्या बन जाते हैं? पॉलिटिकल एलाइट बन जाते हैं। तो ये आ गया हमारा नेचर। क्या क्या पढ़ा हमने नेचर में? यही कि जो हाई स्टेटम डिसीजन मेकर होते हैं वही होते हैं पॉलिटिकल एलाइट, स्टेट लेजिस्लेचर में होते हैं या फिर सेंट्रल लेवल पे होते हैं, फिर नेशनल और स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज में हमारे पॉलिटिकल एलाइट होते हैं। प्रेसिडेंट हो गए, चेयरपर्सन हो गए, जनरल सेक्रेटरीज हो गए, दीज आर ऑल पॉलिटिकल एलाइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद आता है हमारा करेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिटिकल एलाइट इन इंडियन डेमोक्रेसी। इंडिया की डेमोक्रेसी में इनके क्या क्या करेक्टरिस्टिक है? वो तो हमने नेचर पढ़ लिया है ना, कि वो सेंटर पे होते हैं, स्टेट पे होते हैं। अब हम इनके करेक्टरिस्टिक, इनकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी विशेषता क्या है कि हमारे इंडिया में पहले वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम था। ठीक है, पहले एक जो पार्टी थी वो डोमिनेंट थी, उसका ही हर जगह पे रूल था। इंडिपेंडेंस के बाद कौन सी पार्टी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी। और फिर उसके बाद जब आईएनसी का डिक्लाइन हुआ तो बहुत ज्यादा मल्टी पार्टीज जो है वो सामने आई। तो पॉलिटिकल एलाइट्स जो थे, जो पॉलिटिकल एलाइट्स, वही जो पर्सन हाई स्टेटस के, हाई कैपेबिलिटी है डिसीजन बनाने की, तो वो डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं। वो क्या है? डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट में आप क्या लिखोगे? रीजनल एंड कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। मतलब डिफरेंट रीजन से लोग आने लगे, डिफरेंट कास्ट से लोग जो है वो सामने आने लगे, पॉलिटिकल एलाइट। तो 1990s में क्या हुआ? न्यू पॉलिटिकल एलाइट्स, न्यू पर्सन जो है हाई स्टेटस के वो सामने आने लगे और वो डिफरेंट बैकवर्ड कास्ट के थे। ठीक है, डिफरेंट बैकवर्ड कास्ट के थे, रीजनल डिफरेंट रीजन्स के थे, तो वो भी क्या आने लगे? सामने आने लगे। तो वो भी क्या है? पॉलिटिकल एलाइट्स हैं। वो भी क्या है? पॉलिटिकल एलाइट्स हैं। उसके बाद आता है इम्पैक्ट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखो, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगी तो जो मिडिल क्लास थी वो सामने आने लगी, न्यू जनरेशन सामने आने लगी एज अ पॉलिटिकल एलाइट, और वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड थे, मोर एजुकेटेड, जैसे कि अखिलेश यादव हो गए, जगन मोहन रेड्डी हो गए। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मिडिल क्लास पर्सन्स हु बिकेम पॉलिटिकल एलाइट इन ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पॉइंट इज रोल ऑफ फैमिली डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। वो मैंने आपको पीछे भी पॉइंट बता दिया। फैमिली जो है वो इन्फ्लुएंशियल होती है। अगर किसी पर्सन की फैमिली जो है वो पॉलिटिकल फैमिली का बैकग्राउंड है किसी पर्सन का, तो हाई चांसेस होते हैं कि वो पर्सन जो है वो पॉलिटिकल एलाइट बने। तो यहाँ पे भी क्या है, बोला गया कि जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं मेनली वो पॉलिटिकल फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी होगी, राजीव गांधी होगी, ठीक है। आप इसकी JNK की करंट एग्जाम्पल को डाल देना, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो है उनकी फैमिली JNK में, ठीक है। तो बादल यादव हो गए यूपी में, तो दीज आर पॉलिटिकल एलाइट्स, उनकी पॉलिटिकल फैमिली है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड मसल पावर। और देखो पॉलिटिकल एलाइट्स में क्या होता है, डेमोक्रेसी में मनी की पावर और मसल पावर का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि जिसके पास ज्यादा पैसे हैं, सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उस पर्सन के हाई चांस होते हैं कि वो विन करे, ठीक है। क्योंकि पैसा है तो भाई सब कुछ है, तो उसके क्या होते हैं, हाई चांसेस होते हैं। जिसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज्यादा है उसके हाई चांसेस होते हैं विन होने के और लीडरशिप में आने के, ठीक है। उसके पॉलिटिकल लीडरशिप में आने के क्या होते हैं, हाई चांसेस होते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर स्पेशली कास्ट। वही कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, लैंग्वेज नेटवर्क हो गया, या फिर इनकम हो गई, या फिर ऑक्यूपेशनल बैकग्राउंड हो गया, ये अब मैटर नहीं करता, ठीक है। अब डिफरेंट लोग जो है वो सामने आ रहे हैं एज अ पॉलिटिकल एलाइट। जैसे कि महाराष्ट्र हो गए, महाराष्ट्र में उनके देखो कास्ट अलग है बट वो भी पॉलिटिकल एलाइट्स में सामने आ रहे हैं। ये तावाज हो गए यूपी में, यादव हो गए बिहार और यूपी में, तो ये भी एज्यूम कर रहे हैं क्या, इलाइट स्टेटस, वही शाही स्टेटस, ठीक है। इलाइट शाही होता है, मेन चीज मैंने पढ़ी है, इलाइट शाही होता है, तो शाही स्टेटस वही ना। तो ये क्या कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। कौन कौन, महार्स इन महाराष्ट्र, जतावाज इन यूपी और यादव इन बिहार एंड यूपी, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारा थोड़ा सा रहा है कि लेजिस्लेशन। अब देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है तो वहां पे लॉज बनते हैं, ठीक है। बिल्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, पास किया जाता है, जैसे कि राइट टू एजुकेशन आ गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन आ गया, ठीक है। तो ये कर रहा है, ये हमारे पॉलिटिकल राइट्स ही है ना जो लॉज बना रहे हैं। कौन बना रहा है, यही हमारे पॉलिटिकल राइट्स ही लॉज बना रहे हैं। इलेक्टोरल फंक्शन हो गया, जब प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट को चूज करना होता है तो वो टुगेदर कौन करता है, पॉलिटिकल राइट्स करते हैं। एम आई राइट। उसके बाद आती है हमारी पॉलिसी फॉर्मुलेशन, जैसे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह हो गया, PV नरसिम्हा राव हो गया, इन्होंने आपको याद होगा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 जो था वो फॉर्म किया था, ठीक है। तो पॉलिटिकल एलाइट्स ही हैं जो पॉलिसी बना रहे हैं। तो क्या है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन भी कौन करता है, पॉलिटिकल एलाइट्स करते हैं। जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप करंट एग्जांपल दोगे दैट विल बी इंप्रेसिव, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, तो ये भी किसने लाया, पॉलिसी फॉर्मुलेशन हमारे पॉलिटिकल एलाइट्स ने लाया। उसके बाद जैसे कि इलेक्शन कैंपेन पॉलिटिक्स होते हैं, रैलीज को मैनेज किया जाता है, रोड शोज किए जाते हैं, जैसे कि 2024 के इलेक्शन, मोदी जो NDA से और राहुल गांधी जो है UPA से, तो इनका स्टेट प्रोमिनेंट बंदे थे प्राइम मिनिस्टर चेयरमैनशिप के, है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है फाइनेंस द कैंपेन, ठीक है। कैंपेन्स को अब देखो खर्चा भी चाहिए, तो पॉलिटिकल एलाइट्स ही है ना जो स्पॉन्सर करें कैंपेन को। अगर रोड रैलीज हो रही हैं, रोड शोज हो रहे हैं, तो कौन कैंपेन को स्पॉन्सर करेगा, कौन पैसा देगा, पॉलिटिकल एलाइट्स देंगे। वो अपने कैंडिडेट्स को सपोर्ट करेंगे कि हमारी पार्टी जो है वो जीते, तो क्या करेंगे, वो मनी का इन्फ्लुएंस शो करेंगे। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ मनी, है ना। वो रोड रैलीज किससे होंगी, अगर पॉलिटिकल एलाइट स्पॉन्सर ही नहीं करेंगे तो हाउ विल बी रोड रैलीज अकर, एम आई राइट। उसके बाद आता है नेक्स्ट पब्लिक ओपिनियन एंड मीडिया, ठीक है। पब्लिक ओपिनियन, अब देखो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, लोग अपने ओपिनियन शेयर करते हैं, स्पीचेस शेयर करते हैं, इंटरव्यूज डिस्कशन होती है, पैनल डिस्कशन होती है, एम आई राइट। तो अपने व्यूज शेयर कर रहे हैं किसके साथ, पॉलिटिकल एलाइट्स के साथ। इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, स्पीचेस हो गई, यूट्यूब चैनल हो गया, व्हाट्सएप हो गया, तो ये लोग जो है वो कम्युनिकेट करते हैं अपने ओपिनियन डायरेक्टली। क्या कहते हैं, ओपिनियन डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं। जैसे इंस्टाग्राम पे लाइव्स आते हैं, इससे पॉलिटिकल एलाइट्स जो है वो लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, एम आई राइट। उसके बाद आता है रिलेशन विद इंटरेस्ट ग्रुप, और जो पॉलिटिकल एलाइट है इनका इंटरेस्ट ग्रुप के साथ भी बहुत तगड़ा वाला रिलेशन होता है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्यूरोक्रेसी। अब देखो पॉलिटिकल एलाइट्स हैं तो इनका ब्यूरोक्रेट्स जो IAS IPS है तो इन पे तो टॉप लेवल ऑफिशियल्स हैं, तो इन पे तो इन्फ्लुएंस होगा ही ना, है ना। फिर उसके बाद आता है कोalition पॉलिटिक्स। कोalition पॉलिटिक्स में वही जो पॉलिटिकल एलाइट्स हैं कभी कभी प्री अलायंस कर लेते हैं और कभी कभी पोस्ट अलायंस कर लेते हैं गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए। प्री अलायंस में क्या होगा कि जब गवर्नमेंट अभी इलेक्शन नहीं हुई है पूरी, पर पहले 2 पार्टीज मिल गई हैं कि हमारी रेट खड़ा होगा, वहां पे आपकी पार्टी का कैंडिडेट नहीं खड़ा होगा, हम पहले प्री अलायंस कर रहे हैं। और पोस्ट अलायंस में क्या होगा, जब दोनों पार्टीज को वोट मिल गए हैं फिर वो डील करेंगे कि कोई भी पार्टी जो है वो क्लियर कट सीट नहीं बना रही है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, तो हम दोनों जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं मिलके। सो दैट इज कोalition पॉलिटिक्स, ठीक है। तो ये था हमारा इस वीडियो का। आई होप यू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल एलाइट एंड इंडियन डेमोक्रेसी। कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपने पढ़े और आगे आपने पढ़ लिया पॉलिटिकल एलाइट्स और इंडियन डेमोक्रेसी में इनका क्या रोल है, वो लॉज बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। थैंक यू सो मच।